मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढिए, सरकार भी आपका सहयोग करे। कहाँ आप जीएसटी के चक्कर में फंस गए? ना मुझे मस्जिद से मतलब है, ना मंदिर से मतलब है। मैं अपना कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, अपने परिवार को पाल रहा हूँ। मुझे अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और उनकी अच्छी परवरिश से मतलब है। पूरी तरीके से जो है नौजवान आज बेरोजगार है और ये आंदोलन करने के लिए मजबूर है। अगर इनको जो है नकारा जाएगा, इनको सुना नहीं जाएगा, नज़रअंदाज किया जाएगा, तो आप ये जान लीजिए कि जो है आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान जो बेरोजगार है ये रोड पर उतर आएगा और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। अब इस तरह ढूंढेंगे तो फिर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढवाएंगे, मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढवाएंगे। हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। युवा शक्ति बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, क्योंकि युवा ही देश उनको कुर्सी पे बैठाया है, तो युवा कुर्सी से हटा भी सकता है। काफ़ी दिनों के बाद हम पहुंच गए हैं लखनऊ के इको गार्डन में। यह इको गार्डन वही इको गार्डन है जिसे आप हमेशा हमारे चैनलों पर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है आज आप, मुझे लगता है 16 तारीख को क्या उपवास आपका है? ठीक है, 16 तारीख को आपका उपवास है, यहाँ पहुँचे हुए हैं। कोई आया मुलाकात करने के लिए? सबसे पहले तो यही बात जानते हैं। नहीं, अभी तक तो कोई मुलाकात करने नहीं आया। अब हम लोग, हमारा एक संगठन है संयुक्त युवा सेवा समिति, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बड़े भाई कुलदीप जी हैं और इनकी ये सोच थी, बहुत दिनों से इस तरह के कार्यक्रम में लगे हैं। सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है इसको, और हम क्या कहें, आज ये नंबर अगर आया हम लोगों का तो गूंगी बहरी सरकार को कुछ सुनाने, अब सुने न सुने उनका काम है, लेकिन हम लोगों का काम अपनी बात रखना है। आपने संगठन तैयार कर लिया है तो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढिए, सरकार भी आपका सहयोग करे। कहाँ आप जीएसटी के चक्कर में फंस गए? अब इस तरह ढूंढेंगे तो फिर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढवाएंगे, मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढवाएंगे। हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों को अपना खाना ढूंढना है, अपना जीने का तरीका ढूंढना। हम कैसे जी पाएंगे इस सरकार में, इस दुनिया में, इस महंगाई में, बेरोजगारी में? आजकल के संगठनों का काम ही यही हो गया है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढिए, मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढिए, यही कार्य हो गया है। संगठन का काम यही है और आप 3 मुद्दों को लेकर मैदान में आ गए। लगता है योगी जी आपके सुनेंगे? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप मंदिर मस्जिद ढूंढते तो मिल जाता है। नहीं, बिल्कुल सुनेंगे। हम लोग जो है अनिश्चितकालीन उपवास कार्यक्रम करेंगे और अगर नहीं सुना जाएगा तो विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। सरकार के खिलाफ जो है जितनी तगड़ी मुहिम हो सके वो चलाई जाएगी। युवाओं को न्याय दिलाने का कार्य संयुक्त युवा सेवा समिति करेगी। सबसे पहला तो शिक्षा को जीएसटी से मुक्त किया जाए। हमारे बच्चे, आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में हम लोग आए हैं, यहाँ आसपास के सब ग्रामीण हैं, कोई बाहर का नहीं है, सब लखनऊ के आसपास के लोग हैं। यहाँ जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो एक बच्चे की 8,000 10,000 रुपये फीस ले रहे हैं। अगर वो हम पढ़ाना चाहें तो 8,000 10,000 रुपये फीस देंगे। और किसान व्यक्ति हैं, किसान व्यक्ति का गल्ला कितने रुपए में बिकता है? और हम धान खरीदने जाते हैं, गेहूं खरीदने जाते हैं अपने लिए बोने के लिए, कृषि यंत्र खरीदने जाते हैं, उसमें हम जो है जीएसटी देते हैं। और उसके बाद अगर हम फिर से वही आटा खरीदने गए, वही चावल खरीदने गए तो फिर उस पर जीएसटी देते हैं। तो कम से कम किसान, हम लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो एक तरफ से तो हमको ना मारा जाए कि सब तरफ से हमको मारोगे। एक बार हम तुमसे जाके खरीदेंगे फिर भी जीएसटी लोगे, और हम इसको उगाएंगे, उसमें जो भी पैदा करने को उपकरण लेके आएंगे उस पर भी जीएसटी लोगे। किसान की आय बताते हैं दोगुनी कर देंगे, किसान की आय का पता नहीं कहाँ चली गई। जब ये सरकार बनी, जब जीएसटी का गठन हुआ तो इन लोगों का ये था कि एक टैक्स ही रहेगा। अब हम गाड़ी खरीदते हैं, उसका अलग है, उसका अलग है, चिप्स खरीदते हैं उसका अलग, उसका अलग है, दूध खरीदते हैं उसका अलग है, दवाई पर भी जीएसटी, जीएसटी के ऊपर जीएसटी, जीएसटी के ऊपर जीएसटी, फिर जीएसटी। आप डॉक्टर को दिखाने गए, दिखा जीएसटी लिया। आप एक्सरा कराने गए, जीएसटी लिया। दवा खरीदने गए, आपसे जीएसटी वसूला। तो एक आदमी कितनी बार जीएसटी, आप गाड़ी खरीदे तब जीएसटी लिए, उसके बाद रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स पे जीएसटी, वो तो है ही है। उसके बाद ये तो शहर है, आप गांव में जाके देखिए, रोडें चलना बेहाल है। तो क्या चाहती है सरकार? इनको सुनना ही पड़ेगा। अब हम लोग आ गए हैं ज़मीन पे, मैदान में। सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो जो है आप ये मान के चलिए कि नौजवान आज देश के अंदर बहुत बड़ी तादाद में है और बेरोज़गार है। पूरी तरीके से जो है नौजवान आज बेरोज़गार है और ये आंदोलन करने के लिए मजबूर है, भारा बैठा है। बस इसको जो है ज़रूरत है छेड़ने की। आज हम अपनी जो बातें रख रहे हैं, अपनी जो बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इनको जो है नकारा जाएगा, इनको सुना नहीं जाएगा, नज़रअंदाज किया जाएगा, तो आप ये जान लीजिए कि जो है आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान जो बेरोज़गार है ये रोड पर उतर आएगा और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आज नौजवान पढ़ रहा है, नौकरी पा रहा है, बेरोजगारी खत्म हो रहा है और किसान खुश है।
नहीं, ये तो खुद सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि आज नौजवानों को नौकरी मिल रही है। किस विभाग में जो है इधर पर्चा जैसे ही जो है वैकेंसी निकलती है, दूसरे पक्ष आप देखिए उधर जो है जो नौजवान पर्चा दाखिल करते हैं और पर्चा खरीद करके घर भी नहीं पहुंच पाते हैं, उसके बाद जो है पता चलता है कि पर्चा लीक हो जाता है। तो नौकरी किसको दी जा रही है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों को नौकरी मिल नहीं रही है, नौजवान बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार। अभी आप मान के चलिए कि जिस तरीके से जो हालात देश के बनते जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं है, हालात बद से बदतर हो जाएंगे। फिर उसके बाद सरकार की भी समझ में आएगा कि हमने क्या किया था, क्या है, आज उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, हम ये बता रहे हैं। सोचने का मौका ही नहीं दे रही सरकार। अब देखिए संभल मामले में चिपका के रख दिया है, सोचने का मौका कहाँ दे रही जनता को? नहीं, जनता तो आज जो हालात पैदा कर रही है, सरकार हालात पैदा कर रही है। आम आदमी आज अपनी रोजी रोटी में व्यस्त है, उसको किसी चीज़ से ना, मुझे मस्जिद से मतलब है ना मंदिर से मतलब है। मैं अपना कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, अपने परिवार को पाल रहा हूँ, मुझे अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और उनकी अच्छी परवरिश से मतलब है। मुझे ये मतलब नहीं है आप पाकर क्या करेंगे भाई आज क्यों पढ़ा रहा है अपने। आज आप हमें ये बताइए कि आज हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों देना चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके जो है एक अच्छी पोस्ट पर, एक अच्छे ओहदे पर जाएगा, हमारे समाज का नाम रोशन करेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, अपने गांव समाज का नाम रोशन करेगा। इसीलिए आज माँ बाप परेशान हैं, मरे जा रहे हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके कुछ बने। लेकिन आज की जो सरकार है, अंधी गूंगी बहरी सरकार है, इस सरकार में हमको क्या मिल रहा है? बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चे परेशान हैं, आपके पर्चे लीक हो जा रहे हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, सरकार में आप बैठे हैं, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब सत्ता में बैठे लोग देंगे। आपको क्या लगता है कि आप लोग यहाँ आए हैं इको गार्डन के अंदर, चारों तरफ से दीवार है, आगे एक गेट है, यहाँ पर आए चिल्लाएंगे, चीखेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे, लग रहा है कि कोई सुनने वाला होगा? बिल्कुल सुनेंगे, कहेंगे और ये कहेंगे कि सीधी उंगली से घी अगर नहीं निकली तो टेढ़ी जरूर कहेंगे। और हमारे बड़े भाई जैसे कुलदीप वर्मा जी ने ये 3 सूत्री मांगों को, उत्तर प्रदेश है भाई साहब, टेढ़ा उंगली करेंगे तो फिर योगी जी सीधा करना जानते हैं। जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं, जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं। हमें चाहिए 3 सूत्री मांगों को लेकर जैसे हमारे बड़े भाई बैठे हैं, और अनिश्चित काल तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी सुनेंगे नहीं वो। देखिए सबसे बड़ी बात है, जैसे इन्होंने एक पहले मुद्दे को हमने बताया कि जीएसटी मुक्त किया जाए शिक्षा को। सबसे बड़ी बात, हम गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित सभी भाइयों के यहाँ जाते हैं, उनको पढ़ाने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। महंगी इतनी शिक्षा होती जा रही है, किताबों पर, कापियों पर, बैग पर, यहाँ तक जीएसटी शिक्षा पर लगाई जाती है। और जीएसटी के कारण हमारे शोषित गरीब बच्चे के घर के कई पीढ़ियाँ कुर्बान हो गई, और यहाँ तक उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर उन्हें उकसाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, जो कि गलत सरकार का इरादा है। और इसे हमारे बड़े भाई कुलदीप वर्मा जी अगर आगे बढ़ा रहे हैं, हम भी एक संगठन चलाते हैं, विश्व मानव संगठन, भारत को जोड़ने का काम करते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और ये भाजपा सरकार ये युवाओं के लिए खतरनाक है, किसानों के लिए खतरनाक है, ये भारत को तोड़ने का काम करती है। और हम लोग संगठन के माध्यम से भारत को जोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए इको गार्डन में हम मौजूद थे, ज़्यादा समय नहीं होता है, बहुत कम समय होता है, और बहुत सारे वक्ता यहाँ पर हैं जिनसे बात करना होता है, लेकिन जब समय ज़्यादा नहीं होता है तो बातें नहीं हो पाती हैं। खैर, इको गार्डन में थे, आपका आज पहला दिन है, अब देखना ये होगा कि इन 3 मांगों को लेकर कितना सरकार सुनने जा रही है। खैर, जब तक के लिए बने रहें, आप देखते रहें 24 तक न्यूज़।